तो आज इलस्ट्रेशन 4 करेंगे हम लोग, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन 4 सबसे पहले वही करना होगा, इसमें जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट। तो एक बार देखो बैलेंस शीट गो थ्रू करो, देखो क्या क्या दिया है। शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन, ये सब अच्छी अच्छी चीजें दी है तुम्हें। पढ़ो फर्स्ट एडजस्टमेंट। देखो पहले क्या लिखा था, कंपनी इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट्स short of working capital and a scheme of reconstruction has been approved by both the classes of shareholders. A summary of the scheme is as follows. पढ़ो फर्स्ट एडजस्टमेंट, तुम्हें 100% आ जाएगा। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव एग्रीड दैट देयर 50 रुपीज शेयर शुड बी reduced टू 2.5 रुपीज। ये वर्ड है ना, टू, इससे मालूम पड़ गया कि अपना फेस वैल्यू क्या हुआ है, चेंज हुआ है। एंट्री बता दो। हाँ ठीक है। तो एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में ₹50 टू इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में ₹2.50 टू सीआर। करेक्ट। फिर दे ऑल्सो दे हैव ऑल्सो एग्रीड टू सब्सक्राइब फॉर 3 new equity shares of 2.50 each for each equity share held। क्या हो रहा है ये, दे ऑल्सो एग्री टू सब्सक्राइब फॉर 3 new equity shares of 2.50 each for each equity shares held। नए मिल रहे हैं, मतलब हम लोग ने क्या किया, नए शेयर्स इशू करे इन लोगों को। करेक्ट। तो एक के बदले में कितने मिलेंगे, 3। अपने पास कितने शेयर है देखो, 15,000। तो कितने शेयर और इशू करेंगे अपन, 15 × 3 45,000। और एक शेयर कितने का आएगा, ₹2.5 का। तो यहाँ पे दो एंट्री बन रही है। पहली एंट्री जो अभी अपन ने देखी वो, और सेकंड इस इशू की क्या एंट्री बनेगी, पैसा आएगा ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। करेक्ट। तो साथ साथ में हम लोग क्या करते हैं, एंट्री भी पास करते जाएंगे। तो पहले जर्नल का फॉर्मेट बना लो। इन द बुक्स ऑफ रीबिल्ड लिमिटेड। पहले हम पास करेंगे जर्नल एंट्रीज। सॉरी। चलो बताओ फर्स्ट एंट्री क्या बताई थी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कितना, ₹50। फिर से टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ब्रैकेट में कितना लिखेंगे, 2.50। और टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। चलो एक बार देख लेते हैं कि अपने इक्विटी शेयर्स थे कितने, 750। करेक्ट। तो डेबिट साइड में कितना आएगा फिगर, 7,50,000। फिर 7,50,000 डिवाइड बाई 50 करो तो नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे 15,000। अब 15,000 इंटू ₹2.5, 37,500। मतलब देखो इन्होंने कितना ज्यादा नुकसान झेला है, 7,12,500। तो ये हो गई तुम्हारी फर्स्ट एंट्री। अब सेकंड एंट्री क्या थी बताओ, उन्होंने और नए शेयर्स इशू करे, है ना, उन्होंने और नए शेयर इशू करे। तो क्या आएगा, पैसा आएगा अपने पास। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ करेक्ट। देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे 45,000 और 2.50 कितना 1,12,500 1,12,500। थर्ड मेन वही है लैंग्वेज, तुम्हें लैंग्वेज समझ में आ गई तो एंट्रीज बहुत इजी है। चलो देखो पढ़ो इसका बी वाला एडजस्टमेंट। हाँ उन्होंने अपना डिविडेंड क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। अब देखते हैं ऊपर देखो, ये देखो प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर्स फॉर 5 years, मतलब ये एक ब्रैकेट में लिखा था सिर्फ, तो ये कोई तुम्हारी लाइबिलिटी नहीं थी। इसका अमाउंट लिखा होता तो हम बोलते कि हाँ ये रिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। तो इसको तो हमें कैंसिल कर दिया तो कोई एंट्री पास नहीं करनी है। ठीक है। और अब उसके अलावा क्या हो रहा है। हाँ 2.5 रुपए के ले रहे हैं, समझ में आ रहा है? हर एक प्रेफरेंस शेयर्स के सामने वो लोग ने क्या लिया है, चार तो इक्विटी शेयर्स लिया है 10 रुपए का, और हाँ छह, चार प्रेफरेंस शेयर्स और छह क्या लिया है इक्विटी शेयर्स 2.5 रुपए का। तो अब बताओ पूरी एंट्री क्या करेंगे। ऊपर देख लो प्रेफरेंस शेयर्स कितना है 7% कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, इसको करेंगे डेबिट टू। मैं क्या दे रहा हूँ इनको, मैं इनको दे रहा हूँ 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, और बाकी का अगर कुछ बच जाता है तो वो सीआर में चला जाएगा। समझ में आया? तो लिखो, देखो ऊपर क्या है 7% कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, लिखो यहाँ पे 7% कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। जो नए प्रेफरेंस शेयर्स दिया उनका परसेंटेज कितना है 5%, तो लिखना टू 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। चलो पहले डेबिट में अमाउंट लिखते हैं, डेबिट में कितना आएगा, ये था पहले 6 लाख, तो डेबिट साइड में लिख दो इसका अमाउंट 6 लाख, डेबिट साइड में 6 लाख। अब बताओ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कितना आएगा, एक बार फिर से पढ़ो। हर एक शेयर के सामने वो लोग क्या ले रहे हैं, चार नए शेयर्स ले रहे हैं, तो इनके ऊपर शेयर्स थे कितने 12,000। ठीक है। हाँ बराबर। तो 12,000 इंटू 4 इंटू 10, 4,80,000। 4,80,000 तो मैं लिख दूं यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स के सामने। और इक्विटी शेयर्स कितना आएगा बताओ, 12,000 इंटू कितना है 6, और फिर इंटू 2.5, 180 आ रहा है। तो क्रेडिट साइड कितना आया 660। हाँ तो अब यहाँ पे लॉस हो गया अपना, और तो सीआर क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। तो फिर कहाँ लिख दें अपन, नीचे लिख देते हैं इधर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 60,000। एक नई तरह की एंट्री अपने लिखी। नहीं लिख सकते इसको, कहाँ लिख सकते पता तुमने, ऊपर लिख देना, कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर लिख देना है इसको। ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ, सी वाला पार्ट पढ़ो। लोन पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है। Lenders to the company for 150 have agreed to convert their loan into share, and for this purpose they will be allotted 12,000 new preference shares of 10 each and 12,000 new equity shares of 2.5 each। तो देखो 12,000 एक शेयर 10 का, तो एक 20 का तो मैं क्या दे रहा हूँ प्रेफरेंस शेयर्स। 12,000 इंटू 2.5 करो कितना आ रहा है 30,000। और ऊपर लोन है कितने का, लोन तो बहुत ज्यादा है बेटा। हाँ खाली मैं 150 को इतना कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, तो एक 20 और 30 एक 50, तो यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं कोई लॉस नहीं, तो क्या एंट्री पास करेंगे बताओ। करेक्ट लिखो लोन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स कौन सा
5%, क्योंकि नया प्रेफरेंस शेयर बोला उन्होंने, टू 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो डेबिट वाला अमाउंट ये कितना आ जाएगा, 1,50,000, और प्रेफरेंस शेयर हमने दिया है 1,20,000, और 30,000 का आ गया इक्विटी शेयर्स। तो कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, सिर्फ कन्वर्जन हो गया। चलो नेक्स्ट पढ़ो, डी वाला एडजस्टमेंट। बताओ, देखो क्या लिखा है, द डायरेक्टर्स हैव एग्रीड टू सब्सक्राइब इन कैश फॉर 40,000 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.50 ईच इन एडिशन टू एनी शेयर्स टू बी सब्सक्राइब बाय देम अंडर ए अबव। मतलब उन्होंने और एडिशनल शेयर्स हम लोग से खरीदे। किसने खरीदे, डायरेक्टर्स ने। कितने शेयर्स खरीदे, 40,000 के, इनटू एक शेयर्स है कितने का, ₹2.5। मतलब हमारे लिए क्या हो गया, कंपनी के लिए क्या हो गया, ये शेयर इशू वाली एंट्री आ जाएगी। तो शेयर इशू वाली एंट्री क्या आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट के लिए लिख लेना 40,000 इंटू 2.50, 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो, ई वाला एडजस्टमेंट पढ़ो। लोन का पेमेंट कर रहे हैं, एंट्री बोलो, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अपन सब में बैंक यूज करें तो बैंक यूज करेंगे, ठीक है। तो लिखो लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना लोन पे कर रहे हैं हम लोग, 2 लाख। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट, द इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसल्ड इज टू बी अप्लाइड, कहाँ यूज करना है वो पैसा हमें, टू राइट ऑफ द डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो हम लोग करते ही थे, अगर नहीं भी बोलते तो। टू राइट ऑफ 35,000 फ्रॉम द वैल्यू ऑफ प्लांट, ये प्लांट की अपनी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ये भी लॉस, ये भी लॉस, ये भी लॉस, दोनों के साथ में एंट्री हम लोग पास कर सकते हैं। क्या एंट्री आएगी बताओ, गलत। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू प्लांट अकाउंट, ठीक है। चलो ये करो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू प्लांट अकाउंट। अब चेक करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना था, 451, और प्लांट में से 35,000। 451 तो ये, और प्लांट में 35,000, तो 486, 486। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो ये वाला लाइन, इंपॉर्टेंट। हाँ, लेकिन अमाउंट कितना आएगा, देखो ऊपर ट्रेडमार्क एंड गुडविल कितना दिया, देखना ये रहा, पूरा आ जाएगा, पूरा राइट ऑफ कर देंगे। हाँ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी बैलेंस रिमेनिंग। तो इसके लिए मुझे कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। उसमें जो बैलेंस बच गया वो मैं कहाँ राइट ऑफ करूंगा, ट्रेडमार्क और गुडविल। अगर तुमने यहाँ पे पूरा गुडविल राइट ऑफ कर दिया तो आंसर विल बी रॉन्ग। ठीक है, चलो बनाएंगे हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। खाली सिर्फ ये चेक कर लेना कि क्या क्वेश्चन में पूछा है बनाने के लिए, तो तुम्हें व्यवस्थित बनाना पड़ेगा, और नहीं तो सिर्फ जैसे हम लोग ने कल देखा था, डेबिट और क्रेडिट लिखना है। चलो लिखते हैं फटाफट, देखो फर्स्ट एंट्री में 712,500 क्रेडिट, 712,500 क्रेडिट,
नेक्स्ट में 60,000 डेबिट, 60,000 डेबिट, फिर 486 डेबिट, बस यही है। इधर ही बच रहा है ना, वन 166,500। तो ये अमाउंट क्या राइट ऑफ करेंगे अपन, गुडविल एंड ट्रेडमार्क। बस तो इसकी एंट्री पास कर लो, एंट्री नंबर 8। हाँ, क्योंकि अभी ऊपर अमाउंट लिख दिया ना, इसलिए अलग से लिख लो। तो एंट्री क्या आएगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंड ट्रेडमार्क। और ये जो अमाउंट आया वो आया 1,66,500, 1,66,500। ठीक है, चेक करते हैं और तो कुछ रह नहीं गया है। ये एडजस्टमेंट हो गया था, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये कुछ क्या लिखा है देखते हैं, देखो ये, show by journal entries how the financial books are affected by the scheme and prepare balance sheet of the company after reconstruction. The nominal capital are as reduced is to be increased to 6 lakh 50 for preference share capital and 750 for equity share capital. Nominal capital क्या होता है बताओ, ऑथोराइज कैपिटल। ठीक है, अब देखो मेरा ऑथोराइज कैपिटल कम हो गया, लेकिन उसके बाद मैंने शेयर इशू ज्यादा कर दिए, तो कभी ऐसा पॉसिबल है क्या कि ऑथोराइज कम है और इशूड ज्यादा है, नॉट पॉसिबल। तो कंपनी ने क्या किया, एक मीटिंग बुलाई और उसमें उन्होंने अपना जो नॉमिनल कैपिटल था, ऑथोराइज कैपिटल था, उसको बढ़ा दिया। तो इसका कहाँ इफेक्ट होगा, क्या कोई प्रॉफिट लॉस की एंट्री पास करेंगे, नहीं। ये सिर्फ तुम्हें उठा के कहाँ लिखना है, शेड्यूल में लिखना है, नोट्स टू अकाउंट्स में, ऑथोराइज कैपिटल। समझे? तो अपनी एंट्री वाला पार्ट पूरा खत्म। अब क्या प्रिपेयर करना है तुम्हें, बैलेंस शीट। तो पूरा फॉर्मेट एज इट इज फटाफट लिखते जाएंगे। बैलेंस शीट के आगे वर्ड लिखना याद रखना, क्या, एंड रिड्यूस्ड। और डेट क्या है, 31 मार्च 2011। चलो एक बार खाली बैलेंस शीट देख लो, क्या क्या हेडिंग आएगी, सिर्फ वो उसके हिसाब से बनाएंगे। शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व सरप्लस नहीं आएगा क्योंकि कोई कैपिटल रिजर्व नया लोन आया नहीं। लोन आएगा, अभी भी बैलेंस बचा होगा। फिर ट्रेड पेबल आएगा, अदर करंट लायबिलिटीज आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल भी आएगा, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल, मतलब सब कुछ लगभग यही आइटम हमें वापस से क्या लिखनी है, अपने फॉर्मेट में लिखनी है। लिखते जाओ। फर्स्ट हेडिंग, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसमें पहला लिखो शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल, और इसका डाल देंगे हम लोग नोट नंबर 1। शेयर होल्डर्स फंड के बाद सेकंड, नॉन करंट लायबिलिटीज। इसके अंदर एक चीज आ रही है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इसका नोट नंबर 2। फिर थर्ड पार्ट, करंट लायबिलिटीज, इसमें ट्रेड पेबल्स और अदर करंट लायबिलिटीज। इसमें कोई चेंजेस नहीं था इसलिए डायरेक्ट लिख लेंगे। फिर टोटल,
सेकेंड पार्ट एसेट्स, फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स, इसमें ए पीपीई, बी इंटेंजिबल एसेट्स, प्लांट की वैल्यू कम हुई थी ना। ए इन्वेंट्रीज, तो उसमें पीपी में तुम्हें नोट लिखना पड़ेगा 3, इंटेंजिबल एसेट्स में लिखना पड़ेगा 4, इन्वेंट्री सेम है। बी ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश है क्या, नहीं है लेकिन आएगा क्योंकि वो कैश के ट्रांजेक्शन है ना, हम लोगों ने इशू करे शेयर्स वगैरह, तो वो आएगा, तो लिख ही लो पहले से ही। हाँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और इसका नोट बना लेंगे और फिर ये टोटल। फिर इसमें नोट्स टू अकाउंट्स, पहला है शेयर कैपिटल, इसमें हम लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल के लिए अपने को ये दिया गया था नोट, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना लेना है 650, और इक्विटी शेयर कैपिटल कितना लेना है 750, तो लिखो प्रेफरेंस शेयर, आएगा ना, क्योंकि अपने शेयर्स वगैरह इशू करे। देखते आएगा मेरे ख्याल से। हम्म, चलो लिखो पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना था, प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट, प्रेफरेंस शेयर्स का 650, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज, बताओ कितने का है प्रेफरेंस शेयर्स, 50 का तो पहले था ना, चेंज किया ना इसको तो, 2.5 तो इक्विटी शेयर्स था, 10 का किया ना, हाँ तो प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, तो पीछे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे 65,000, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ये लिख लो 6,50,000, फिर इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 2.50 ईच, और इसका अमाउंट था कितना 750, 750 डिवाइड बाय 2.5 करो 3 लाख, तो इसके पहले लिखना 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 2.50 ईच, ये टोटल 14 लाख। ठीक है 14 लाख, फिर अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इक्विटी शेयर्स को प्लस माइनस करना है और प्रेफरेंस शेयर्स को प्लस माइनस करके लिखते जाना है, ठीक है, तो लिखो इसमें नेक्स्ट हेडिंग इशूड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, चलो देखते हैं कितने इक्विटी शेयर्स हमने इशू करे, तो इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 2.50 ईच, चलो प्लस माइनस करेंगे अभी, देखो पहले के इक्विटी शेयर्स क्या थे 750, ठीक है, वो 750 अपनी एंट्री से खत्म हो गए, तो अब तुम्हें क्या क्या प्लस करना है देखो, तो ये वाला पार्ट 37,500, ये वाला पार्ट 1,12,500, इक्विटी शेयर कैपिटल 180, फिर वापस से देखो ये 30, ये प्लस करना है, फिर ये 1 लाख फिर से ये प्लस करना है, बस कितना आ रहा है बताओ, 4,60,000, 1,84,000 नंबर ऑफ शेयर्स है ना,
तो 1,84,000। फिर अब कौन से आएंगे? 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये भी प्लस माइनस करते हैं। देखो पहले का जो था 6 लाख वो तो खत्म हो गया, 6 से 6 ये खत्म हो गया था। फिर इसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स में क्या क्या, एक तो ये 480 प्लस ये 120 है ना, तो 6 लाख, 6 लाख प्रेफरेंस शेयर्स का, और इधर आ जाएगा 60,000। ये दोनों का टोटल 10,60,000, और ये लिख दो अपने ऊपर 10,60,000। फिर सेकंड आ रहा है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नोट नंबर 2, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स क्या रहे, लोन। देखो अब लोन पहले कितना था? लोन पहले था 5,73,000, करेक्ट। तो 573 में से 573 में से हम लोग ने क्या क्या माइनस किया? 150 और फिर 2 लाख, करेक्ट। ये दो बार हमने पेमेंट किया था, 150 और 2 लाख। तो माइनस कर दो 1,50,000, माइनस कर दो 2 लाख, 2,23,000 लोन का अमाउंट बच गया, 2,23,000। तो इसको भी उठा के लिख दो अपने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में, 2,23,000। अब क्या आ रहा है? ट्रेड पेबल। जो चेक करो ट्रेड पेबल में आई थिंक कोई भी नहीं था, तो ट्रेड पेबल का अमाउंट डायरेक्टली लिख लो। ट्रेड पेबल कितना है? 2,07,000, 2,07,000। और अदर करंट लाइबिलिटीज वो भी सेम 2,07,000 और 35,000। हाँ वापस बोला, 15,25,000। तो ये तुम्हारे लाइबिलिटी साइड की टोटल आ गई। अब नोट बनाएंगे किसका? पीपी, नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 पीपी। चेक करते हैं पीपी में क्या था पहले। देखो दो चीज थी, बिल्डिंग और प्लांट। मेरे ख्याल से बिल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं था, और प्लांट की वैल्यू में अपन ने क्या किया था? 35,000 माइनस कर दिया था। तो लिख लो बिल्डिंग 4 लाख एज इट इज, बिल्डिंग की वैल्यू तो आ जाएगी 4 लाख। और प्लांट की वैल्यू, प्लांट की वैल्यू थी कितनी पहले? 2,68,000, और इसमें से अपन ने को क्या माइनस करना है? 35,000। पहले ये 233,000, 233, और इसकी टोटल आ जाएगी 6,33,000। तो ये लिख लो पीपी के कॉलम में 6,33,000। अब इंटेंजिबल एसेट्स क्या था? गुडविल एंड ट्रेडमार्क्स। तो लिख लो 4 इंटेंजिबल एसेट्स। तो गुडविल एंड ट्रेडमार्क्स पहले था कितना? 3,18,000, और माइनस कितना किया अपन ने? 1,66,500। तो कितना बचा? 151,500, करेक्ट। तो ये लिख लो ऊपर 151,500 बैलेंस शीट में, 151,500। इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल में नो चेंजेस। तो इन्वेंट्री कितना था? ये 4 लाख और 3,28,000, ये सेम, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 4 लाख और 3,28,000, इन्वेंट्रीज 4 लाख 3,28,000। अब हम लोग प्लस माइनस करते हैं किसको? कैश को। देखो कैश पहले तो कुछ था ही नहीं, अब कहाँ कहाँ से जनरेट हुआ कैश? हाँ हाँ, एक बार 500 आया, फिर इसके बाद फिर वापस 1 लाख आया, तो 2 बारह 500, इसमें से अपन ने 2 लाख दे दिया, तो बचा कितना? 12,500, बिल्कुल। तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में लिख लेंगे, नोट नंबर 5, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
बैंक बैलेंस पूरा दिखा देना। पहले आया था 1,12,500, फिर आया था इसमें और 1 लाख, और इसमें से हम लोग ने 2 लाख पे कर दिया था, तो ये बच गया 12,500। तो ये 12,500 को अपन लिख लेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और ये बैलेंस शीट तुम्हारी हो गई टैली। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन से आगे बढ़ेंगे। चलो फिफ्थ। हाँ हाँ कर सकते हो, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, वेबो लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2011। पहले क्या दिया है मुझे, पीपी दिया है 2.5 करोड़ का, इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में मार्केट वैल्यू 19 लाख, और आगे दिया है 20 लाख उसका बुक वैल्यू, करंट एसेट्स 2 करोड़, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस 12 लाख, ये मुझे राइट ऑफ कर देंगे। करेक्ट। फिर शेयर कैपिटल दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया, 5% डिबेंचर, क्रेडिटर्स और प्रोविजन फॉर टैक्सेस। एंट्री तुम लोग ही बताना, इजी इजी एंट्रीज है, बताओ फर्स्ट एंट्री। हाँ तो एंट्री बताओ। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में ₹100, टू इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में ₹42, ठीक है, ये फर्स्ट तुम लोग कर लोगे। सेकंड, ऑल प्रेफरेंस शेयर्स आर 260, ये भी सेम, ऊपर प्रेफरेंस शेयर 100 का है तो ये 60 का हो गया, ये सेम एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। फिर द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इंक्रीज टू 6, मान लो इसके आगे कुछ होते ही नहीं, मान लो इसके आगे कुछ होते ही नहीं, ऊपर देखो डिबेंचर का परसेंटेज कितना है 5, अभी कितना हो गया है, तो भी मुझे एक एंट्री पास करनी पड़ती। 5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर, अमाउंट क्या होता सेम, लेकिन अब आगे क्या दिया देखो, द डिबेंचर होल्डर्स सरेंडर देयर एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, उन्होंने अपना डिबेंचर सरेंडर कर दिया, एंड एक्सचेंज द सेम फॉर फ्रेश डिबेंचर ऑफ 70 ईच फॉर ईच डिबेंचर हेल्ड बाय देम। अब तो इजी हो गया, 100 रुपए का जो उनका डिबेंचर था वो उन्होंने सरेंडर किया और 70 का नया डिबेंचर ले लिया। नया डिबेंचर कितने का है 6%, बताओ अब एंट्री बताओ। 5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में ₹100, टू ब्रैकेट में ₹72, वेरी गुड। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज टू बी रिटर्न डाउन बाय 20%, लॉस, करेक्ट, तो ये मेरा लॉस है, ठीक है। करंट एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एट 90 लाख, ऊपर करंट एसेट्स कितने का देखो 2 करोड़, 2 करोड़ की आज की वैल्यू कितनी है 90 करोड़, 90 लाख सॉरी, तो ये भी लॉस, ये भी लॉस। इन्वेस्टमेंट आर टू बी ब्रॉट टू देयर मार्केट वैल्यू, चेक करो 20 लाख और 19 लाख, 1 लाख का यहाँ पर भी लॉस। तो क्या हम लोग ये लॉस की एक ही एंट्री पास कर सकते हैं, बोलो एंट्री क्या आएगी, अकाउंट डेबिट टू पीपी टू करंट एसेट्स टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, आया समझ में। नेक्स्ट, वन ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी टू हुम द कंपनी ओस 40 लाख, एक क्रेडिटर जिसको मुझे 40 लाख देना है, डिसाइड्स टू फॉरगो 40% ऑफ द क्लेम, फॉरगो का मतलब क्या है, उसने माफ कर दिया कि भाई जाओ 40% तुम कम देना, तो ये मेरा फायदा हो गया, 40 लाख का 40% कितना आएगा 16 लाख, ये मेरा फायदा। फिर द क्रेडिटर इज अलॉटेड विथ 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 40 ईच इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, मतलब 60,000 इंटू 40 करो कितना आएगा 24 लाख, 40 लाख में से 16 लाख कम कर दिया, बाकी का 24 लाख क्या हो गया मेरा इक्विटी शेयर्स, एंट्री बोलो पूरा। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सीआर, समझ में आ रहा है, ये भी तुम लोग कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट, द टैक्सेशन लायबिलिटी इज टू बी सेटल्ड एट 3 लाख, तो ऊपर देखो टैक्सेशन लायबिलिटी थी कितनी 2, लेकिन मैंने पे कितना करा 3, तो 1 लाख का लॉस, एंट्री बोलो। कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, गलत, तो देखो दो एंट्री भी पास कर सकते हैं, एक भी पास कर सकते हैं, दो कैसे देखो, मैं टैक्स लायबिलिटी पे कर रहा हूं, तो तुम सीआर टू बैंक तो लिख ही नहीं सकते हो, सीआर कब यूज करते हैं जब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है, ये तो रिकॉर्डेड लायबिलिटी है भाई, करेक्ट। अब देखो मैं इस प्रोविजन को पे कर रहा हूं, तो एक नॉर्मल एंट्री बताओ क्या आएगी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लेकिन अमाउंट कितना आएगा 3 लाख, ठीक है। अब 1 लाख का जो लॉस है उसकी अलग से एक एंट्री पास कर दो,
उसमें सीआर आ जाएगा। तो एंट्री क्या आएगी, सीआर अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अगर इसको एक ही करना हो तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2 लाख, सीआर 1 लाख और टू बैंक 3 लाख। या तो वैसे करो या दो एंट्री पास करके करो। समझ में आया? ये तुम लोग कर लोगे। नेक्स्ट बताओ। पता है अपने को राइट ऑफ करना ही है, तो एंट्री क्या आएगी, कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, पास एंट्रीज एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तुम लोग बना लोगे। अब बैलेंस शीट बताओ हेडिंग कौन सी आएगी। पहले ये आ जाएगा कहां पर, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स कुछ है नहीं, 5% डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स चला जाएगा, क्रेडिटर्स कहां जाएगा, करंट लायबिलिटीज के अंदर ट्रेड पेबल्स में चला गया, ये पीपी में चला गया, इन्वेस्टमेंट किस में जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स में पीएनएल निकल जाएगा, और प्रोविजन भी हमने पे कर दिया। तो छोटी सी बैलेंस शीट बनेगी, ज्यादा बड़ी नहीं बनेगी। तो ये क्वेश्चन तुम्हें क्या करना है, होमवर्क करना है। कर लोगे? और ठीक है, तो ये क्वेश्चन होमवर्क करके लाना। इजी है ना, समझ में आ रहा है? चलो फिर मिलेंगे कल।